हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्रीओपीडिया। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम स्टडी करेंगे लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम लोकेशन चेक करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड की इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड हों या ऑक्टाहेड्रल वॉइड हों, दोनों ही रेगुलर नहीं होते हैं। जैसा कि हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में देख के आए हैं, उस टाइप के हमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं मिलते हैं। इनका जो साइज है वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में इर्रेगुलर होता है, क्योंकि जो टेट्राहेड्रन या ऑक्टाहेड्रन की जो साइड्स होंगी वो इक्वल लेंथ की नहीं होंगी, वो अनइक्वल लेंथ की होती हैं। इसलिए इनको हम रेगुलर टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंसिडर नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल वॉइड को लोकेट करेंगे इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसके लिए हमें 4 पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर तो हमें मिलते ही हैं, साथ ही साथ हमें बॉडी के सेंटर पर भी मिलते हैं। सो यहाँ पर हमने ये 2 यूनिट सेल कंसिडर किए हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के। अगर आप 2 पार्टिकल्स ये जो कॉर्नर पर लाई कर रहे हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऑरेंज कलर से, फर्स्ट पार्टिकल ये, सेकंड पार्टिकल ये, 2 पार्टिकल ये जो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। और अगर 2 पार्टिकल हम इन को कंसिडर करें जो बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट हैं, सो ये जो 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये 4 पार्टिकल्स मिल करके एक टेट्राहेड्रल वॉइड की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि ये जो 3 पार्टिकल होंगे, जो कि सेकंड नंबर पार्टिकल, फोर्थ नंबर पार्टिकल और फर्स्ट नंबर पार्टिकल, ये फॉर्मेशन करेंगे एक ट्रायंगुलर बेस की। और जो थर्ड नंबर पार्टिकल है, ये इनके ऊपर एक टेट्राहेड्रल वॉइड की फॉर्मेशन करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये 3 जो हैं, ये 3 फॉर्मेशन करेंगे। पार्टिकल नंबर 1, 2 एंड 4 फॉर्मेशन करेंगे एक ट्रायंगुलर बेस की, एंड पार्टिकल नंबर 3 विल फॉर्म ए टेट्राहेड्रल वॉइड, वो टेट्राहेड्रल वॉइड की फॉर्मेशन करेगा। अगर हम लोकेट करने जाएं कि वो वॉइड कहाँ लाई करेगा, तो आप याद रखिएगा कि वो जो वॉइड है वो इस टेट्राहेड्रन के सेंट्रोइड पर लाई करेगा। और कैलकुलेशन से पता लगाया गया है कि वो जो सेंट्रोइड है वो हमें फेस सेंटर और एज सेंटर या एज के बीच में हमें मिलता है। फेस सेंटर के बीच और एज सेंटर एज के बीच में हमें मिलेगा। सो अगर आप ध्यान से देखें तो एक फेस पर ऐसी 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक फेस पर ऐसी 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं जहां पार्टिकल फेस सेंटर और एज के बीच में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये एज सेंटर को रिप्रेजेंट किया गया है ऑरेंज कलर से। एक पार्टिकल इस फेस सेंटर और इस एज के बीच में यहाँ प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, एक वॉइड इस फेस सेंटर और इस एज के बीच में यहाँ प्रेजेंट हो सकता है। अगला जो थर्ड वॉइड है वो इस फेस सेंटर और इस एज के बीच में यहाँ लाई कर सकता है। और फोर्थ जो वॉइड होगा जो इस फेस सेंटर और इस नीचे वाली एज के बीच में यहाँ कहीं लाई करेगा। तो हम देख पा रहे हैं एक फेस पर हमें 4 पॉसिबिलिटी मिलती है टेट्राहेड्रल वॉइड की। क्लियर है? सो हम लिख सकते हैं कि यूनिट सेल के एक फेस पर हमें 4 टेट्राहेड्रल वॉइड की पॉसिबिलिटी मिली है, लेकिन टोटल जो फेसेस होते हैं यूनिट सेल के वो 6 होते हैं। सो टोटल पॉसिबिलिटी जो आती है टेट्राहेड्रल वॉइड की वो 6 × 4 24 होंगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि फेस के सेंटर पर या फेस पर प्रेजेंट जो पार्टिकल्स होते हैं या वॉइड होते हैं, वो एक यूनिट सेल के अंदर सिर्फ हाफ ही कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ टोटल 24 वॉइड्स या आउट ऑफ 24 पॉसिबिलिटीज द ओनली कंट्रीब्यूशन विल बी हाफ। ठीक है, तो 24 पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ और सिर्फ हाफ कंट्रीब्यूशन ही हमें मिलेगा एक यूनिट सेल में। सो हम लिख सकते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ, सो हम कह सकते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन होगा टेट्राहेड्रल वॉइड का
वो एक यूनिट सेल के अंदर हमें मिलेगा 12। क्लियर है? 12 ही हमें मिलता है, क्योंकि यह बात हम जानते हैं कि चाहे कोई पार्टिकल प्रेजेंट हो फेस पर या कोई वर्ड प्रेजेंट हो फेस पर, वो सिर्फ और सिर्फ हाफ ही कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल में। ठीक है? सो 24 पॉसिबिलिटीज़ में से अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन को चेक करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ 12 ही टोटल वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि हर एक जो वर्ड होगा वो हाफ कंट्रीब्यूट करेगा। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो होंगे टेट्राहेड्रल इन ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वो होंगे 12। और जैसा कि हम जानते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, यानी उसका जो रैंक होता है, वो रैंक हम जानते हैं कि रैंक 2 होता है। ठीक है? रैंक 2 है। सो हम कह सकते हैं रैंक 2 है, एंड टोटल जो नंबर ऑफ वर्ड हैं, टोटल टेट्राहेड्रल जो वर्ड हैं वो हमारे पास 12 आए हैं। यानी 2 पार्टिकल अगर हैं तो वर्ड 12 हैं। सो एक पार्टिकल के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे कितने वर्ड कंट्रीब्यूट करेंगे, सो हम ये कह सकते हैं कि एक पार्टिकल के लिए जो टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे वो 6 होंगे, क्योंकि 2 पार्टिकल्स के लिए अभी अभी हमने देखा कि जो वर्ड प्रेजेंट है वो 12 है। सो एक पार्टिकल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड होंगे वो 6 ही हमें मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमने टेट्राहेड्रल वर्ड की कैलकुलेशन भी कर ली कि एक पार्टिकल के लिए वहाँ 6 टेट्राहेड्रल वर्ड प्रेजेंट होते हैं, और उनकी जो पोजीशन होती है वो फेस, सेंटर और एज के बीच में होती है। अब हम लोकेट करने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड को। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। सो चलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लोकेट करने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड को। और जैसा कि आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड की फॉर्मेशन के लिए हमें 6 पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए एक बार उन 6 पार्टिकल्स को हम लोकेट कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो फॉर्मेशन करेंगे एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड की इन ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सो आपको जो 4 पार्टिकल हैं, ये आपको जो एक लैटिस दिखाई दे रहा है, इसमें 4 यूनिट सेल हम कंसिडर करके चले हुए हैं। और यहाँ पर आपको जो वर्ड मिलेंगे वो 2 जगह पर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एक जगह पर लोकेट कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड को। तो वो जो एक पोजीशन है ऑक्टाहेड्रल वर्ड की वो कहाँ है वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें 6 पार्टिकल्स को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना होगा। इसमें से जो 4 पार्टिकल होंगे वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे एक यूनिट सेल के, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्लू कलर से जो पार्टिकल प्रेजेंट है 1 2 3 4, जो कि इस लेफ्ट यूनिट सेल के कॉर्नर्स पॉइंट होंगे। ये 4 पार्टिकल फॉर्मेशन करेंगे एक बेस की, एक स्क्वायर बेस की, रेक्टेंगुलर बेस की। और 5th पार्टिकल ये इस बॉडी सेंटर का, बॉडी सेंटर यूनिट सेल का, और 6th पार्टिकल ये इस बॉडी सेंटर यूनिट सेल का, जो है ये मिलकर फॉर्मेशन करते हैं एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड की। और क्योंकि यहाँ जो एज लेंथ है वो डिफरेंट है, जो एजेस बनेंगी इस ऑक्टाहेड्रल की वो डिफरेंट लेंथ की होंगी, तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है वो टेट्राहेड्रल वर्ड के जैसे ही एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए और पार्टिकल नंबर 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में साइड है इस क्यूब की। और अगर इस क्यूब की साइड को हम ए मानकर चल रहे हैं तो ये लेंथ हमें ए मिलेगी। ठीक है? 2 से 4 तक का जो डिस्टेंस है वो भी साइड ए है, 1 से 3 का डिस्टेंस वो भी ए है, 3 से 4 का डिस्टेंस वो भी ए है, और अगर आप 5 से 6 का डिस्टेंस देखेंगे तो वो भी आपको ए ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस चेक करना हो ए से 5 के बीच में या सेकंड पार्टिकल से 5 के बीच में, तो वो आपको बॉडी डायगोनल का हाफ मिलेगा। और हम सबको पता है बॉडी डायगोनल जो मिलता है वो √3 होता है। सो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी, यानी डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल नंबर 1 एंड 5 विल बी √3a/2। सो यहाँ से जो लेंथ हमें मिली है, यहाँ से जो एज हमें मिली है, उसकी लेंथ डिफरेंट है बाकी सभी लेंथ से। इसी टाइप से यहाँ से 3rd पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी बॉडी डायगोनल का हाफ होगा, जो भी √3a/2 आएगा। तो हमें जो सारी की सारी लेंथ है वो इक्वल नहीं मिलती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ से बनने वाला जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है वो डिफरेंट, वो एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अगर हम इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड की फॉर्मेशन करेंगे
तो कुछ इस तरीके का हमें एक ऑक्टाहेड्रन देखने को मिलेगा। क्लियर है? और इस ऑक्टाहेड्रन की जो पोजीशन होगी वो पोजीशन इस फेस के सेंटर पर होगी। ठीक है, तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 और 6 ये पार्टिकल मिल करके एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाते हैं और वो वर्ड इस फेस के सेंटर पर लाई करता है। तो हमने देखा कि एक फेस के सेंटर पर हमें एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड मिलेगा, तो हम कह सकते हैं क्योंकि एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो जैसे यहाँ इस फेस पर हमें एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड मिला है, इसी टाइप से बाकी 5 फेसेस पे भी हमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड मिलेंगे। सो टोटल हम कह सकते हैं 6 फेसेस हैं, तो हमें 6 ऑक्टाहेड्रल वर्ड फेस के सेंटर पर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं क्योंकि एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट है यूनिट सेल के एक फेस पर, सो 6 टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट होंगे जो कि सभी के सभी 6 फेसेस पर प्रेजेंट होंगे यूनिट सेल पर। लेकिन फिर से हम ये बात जानते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन होता है फेसेस पर वो सिर्फ हाफ होता है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा इन 6 ऑक्टाहेड्रल वर्ड का वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही आएगा एक यूनिट सेल के लिए। सो हम कह सकते हैं कि फेस सेंटर पर अगर कोई भी वर्ड प्रेजेंट है तो उसको 2 यूनिट सेल से शेयर करती हैं। सो एक यूनिट सेल में उसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन आता है वो 1/2 है, और यहाँ तो हर एक फेस के सेंटर पर एक वर्ड प्रेजेंट है। सो टोटल जो कंट्रीब्यूशन आएगा आउट ऑफ 6 वर्ड्स विल बी 3, क्योंकि हर एक फेस के सेंटर पर प्रेजेंट वर्ड सिर्फ हाफ ही कंट्रीब्यूट करेगा एक यूनिट सेल में। सो ये बात तो हमने यहाँ से जान ली कि एक टाइप के जो वर्ड हैं वो प्रेजेंट है एट फेस सेंटर। ठीक है, कि कुछ ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो हमें फेस के सेंटर पर मिलेंगे और कुछ वर्ड और हमें मिलते हैं, वो हम देख रहे हैं कहाँ पर मिलेंगे। तो लेट अस फाइंड आउट। अगर आप इसी डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो आपको एक साइट और है जहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड लाई करते हुए दिखाई देंगे, तो वो क्या होगी वो आप ध्यान से देखिएगा। हम कह सकते हैं कि ये जो 4 पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं बॉडी के सेंटर पर, अगर इन चारों को हम ज्वाइन करते हैं किसी स्ट्रेट लाइन से, तो ये भी हमें एक स्क्वायर बेस की फॉर्मेशन करते हुए दिखाई देंगे। और इन स्क्वायर बेसिस पर, इस स्क्वायर के बेस पर ये जो पार्टिकल प्रेजेंट है जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ग्रीन लाइन से, नंबर 1 पार्टिकल ये, और ये जो नंबर पार्टिकल 2 ये 2 पार्टिकल्स एक इस स्क्वायर फेस के अबोव प्रेजेंट है, दूसरा इसके बिलो प्रेजेंट है। तो इनके बीच में भी, यानी इनके बीच का मतलब है कि पार्टिकल ए और 2 के बीच में, यानी इस एज के सेंटर पे भी हमें एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक और जगह है जहाँ पर हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड की फॉर्मेशन देख सकते हैं। सो सेकंड जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड मिलेंगे वो हमें एट एज सेंटर मिलेंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर टोटल 12 एजेस होती हैं ना, टोटल 12 एजेस होती हैं, लेकिन हम ये भी बात जानते हैं कि एक एज का जो कंट्रीब्यूशन होता है सिर्फ वो 1/4 ही होता है। तो आइए बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो प्रेजेंट हैं एज सेंटर पर, उनका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। सो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे किसी भी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कि एज सेंटर पर प्रेजेंट होंगे, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल हमारे पास 12 एजेस प्रेजेंट होती हैं, टोटल हमारे पास 12 एजेस प्रेजेंट होती हैं और हर एक एज के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट है। सो 12 ऑक्टाहेड्रल वर्ड हमें एज के सेंटर पर भी मिलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हर एक एज जो है वो 4 यूनिट सेल से शेयर करती है। सो एक यूनिट सेल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन आता है किसी भी एक वर्ड या पार्टिकल का वो 1/4 होता है, और क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है वो 12 के 12 ही एजेस पर प्रेजेंट है, सो एक एज अगर 1/4 शेयर करेगी तो 12 एजेस मिलकर के जो टोटल शेयरिंग करती हैं एक यूनिट सेल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 3 होगा। यानी आउट ऑफ 12 ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आएगा किसी एक यूनिट सेल में वो 3 होगा। सो यहाँ से हमने स्टडी किया, देखा कि 3 ही तो जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट थे वो फेस के सेंटर पर प्रेजेंट थे जिनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 3 आया था, और
अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड एज के सेंटर पर भी प्रेजेंट है तो भी उनका टोटल कंट्रीब्यूशन 3 ही आया है। सो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे किसी भी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में वो होंगे 6। क्लियर है? जिसमें 3 जो थे वो तो आपके एज सेंटर के हैं, एज सेंटर पर प्रेजेंट वर्ड्स का कंट्रीब्यूशन आया है 3, और 3 जो हैं वो आपके फेस सेंटर पर प्रेजेंट वर्ड्स का कंट्रीब्यूशन आया है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 6 ऑक्टाहेड्रल वर्ड हमें मिलते हैं बॉडी सेंटर में। और फिर से हम जानते हैं कि जो रैंक होता है बॉडी सेंटर का वो 2 होता है। ठीक है? सो ये जो 6 वर्ड आए हैं ये 2 पार्टिकल्स के लिए आए हैं। सो 2 पार्टिकल्स हैज़ 6 वर्ड्स या 6 ऑक्टाहेड्रल वर्ड। 2 पार्टिकल्स के पास 6 ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। तो एक पार्टिकल कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड की फॉर्मेशन करेगा? सिर्फ और सिर्फ 3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड की फॉर्मेशन करता है। सो यहाँ से आपको पता चला कि एक पार्टिकल के लिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट होते हैं 3। ठीक है? फॉर वन पार्टिकल ऑक्टाहेड्रल वर्ड विल बी 3। और अगर बात करते हैं हम टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए, सो एक पार्टिकल के लिए जो टेट्राहेड्रल वर्ड मिलते हैं वो होते हैं 6। तो एक बार हम इसको राइट डाउन कर लें। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी एक पार्टिकल को कंसीडर करके चलते हैं तो एक पार्टिकल के लिए जो ओवरऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं वो 3 होते हैं और टेट्राहेड्रल वर्ड 6 बनते हैं। और अगर हम रैंक के हिसाब से चलते हैं तो हमें पता है जो रैंक होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का वो 2 होता है। सो उसके हिसाब से जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड की फॉर्मेशन होगी वो 3 का 2 टाइम्स यानी 6 हो जाएंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड, क्योंकि 2 पार्टिकल्स थे। और टेट्राहेड्रल जो वर्ड होंगे वो भी 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 6 2 जा 12 हो जाएंगे टेट्राहेड्रल वर्ड। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड अगर निकालते हैं हम किसी भी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, टोटल वर्ड वो आते हैं 6 ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्लस में 12 टेट्राहेड्रल वर्ड। ओवरऑल हमारे पास आते हैं 8 वर्ड्स। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये जो सारे के सारे वर्ड हैं, ये सारे के सारे वर्ड, ऑल वर्ड्स आर इररेगुलर इन शेप। ये शेप में इररेगुलर होते हैं। इसका रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि उनकी जो एज लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है? एज लेंथ आर डिफरेंट, इसी वजह से इनकी जो फॉर्मेशन है वो इररेगुलर वे में हुई है। तो ये रेगुलर वर्ड नहीं है, ये सारे इररेगुलर वर्ड होंगे क्योंकि एज लेंथ उनकी डिफरेंट होंगी। सो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। होप आपको समझ आया, आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है? थैंक यू फ्रेंड्स।